अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे सामीन इकराम, क्या हम और आप कुरान जला सकते हैं? इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है और कुरान की तौहीन करना गोया के अल्लाह की तौहीन करने के बराबर है। कभी ऐसा मौका आ जाता है कि कुरान के औराक कभी फट जाते हैं, कभी कुरान को दिवक खा जाती है, कभी किसी घर से दूसरे घर को शिफ्ट होते वक्त कुरान की औराखें फट जाती हैं। ऐसे वक्त कुरान को क्या करना चाहिए? कुछ लोग क्या करते हैं, कुरान को, फटे हुए कुरान को या दिवक खा गए हुए कुरान को या उस कुरानी नुस्खों को, इस कुरानी औराक को लोग क्या करते हैं, खबरस्तान में रख कर आ जाते हैं, दरगाहों में रख कर आ जाते हैं, या उन्हीं कुरान के पेजेस को, औराक को पानी में बहा देते हैं। तो सहाबा के ज़माने में भी क्या इस तरीक़े से होता था कि कुरान को दिवक खा जाती थी, कुरान के औराक फट जाते, तो वो क्या करते थे, कुरान की इज़्ज़त करने के लिए, कुरान की बेहुरमती से बचने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह मजमईन ऐसे हालात में क्या करते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के ज़माने में जब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु सारे लोगों को एक मुसहफ़ पर जमाए थे, तो बाकी के जितने भी कुरानी नुस्खे थे, तमाम कुरानी नुस्खों को जलाने का हुक्म दिए थे। और तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह मजमईन में से कोई सहाबी इस पर इख्तिलाफ नहीं किए। तो ऐसे वक्त में जहाँ जो भी ज़ायद कुरान है, जिसको हम पढ़ते नहीं और वो पुराने हो गए, और अगर उसको छूते हैं तो कुरान फटने की हालत में है, तो ऐसे वक्त में ऐसे कुरानी नुस्खों को, ऐसे कुरानी पेपर्स और औराक को क्या है, जलाना बेहतर है। जैसे हदीस की किताबें अगर इसी हालत में हो, फट कर कहीं पड़ जाए, या हदीस की किताबें पुरानी हो जाए, या उसको दिवक खा जाए, तो इस तरीके से जला देना चाहिए। पर एक बात याद आई कि इन्विटेशंस में बाकायदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं, और आप लोग उस इन्विटेशन को देकर उसके बाद भूल जाते हैं, और घर वाले भी उस इन्विटेशन कार्ड में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है उसको इधर उधर फेंकते हैं, और अल्लाह के नाम हमारे पाँव के तले आ जाते हैं। इससे ये बेहुरमती है। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना छोड़ दे। फॉर मोर इस्लामिक वीडियोस प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।